बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और ये तमाम डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज़ है उसमें आता है लीवर फंक्शंस आर पाइवोटल टू, के लीवर्स के जो फंक्शंस होते हैं वो पाइवोटल होते हैं। नंबर वन ऑप्शन है जी ओस्मो रेगुलेशन, नंबर टू है थर्मो रेगुलेशन, नंबर थ्री है होम्योस्टैसिस एंड नंबर फोर है ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज नंबर थ्री होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस जो होता है वो लीवर के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है जी। तो सेकंड हमारे पास जो एमसीक्यूज आ जाता है वो आ जाता है ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड द रिलीज ऑफ अमाइनो ग्रुप इज नोन एज, कि जब हम यानी कि अमाइनो एसिड में से जब उसका उसका कैटाबोलिज्म करवाते हैं, मतलब अमाइनो एसिड को यानी कि उससे छोटे हिस्सों में कैटालाइज कर देते हैं, तो जब उसमें से रिलीज ऑफ अमाइनो ग्रुप, जब अमाइनो ग्रुप रिलीज हो जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम डीअमाइनेशन कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, अम्यूनाइजेशन कहते हैं या हाइड्रेशन कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इज डी अमाइनेशन, कि यानी कि जब हम अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को निकाल देंगे तब वो क्या कहलाता है? डी अमाइनेशन कहलाता है जी। तो नंबर थ्री पे हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है द ओनली ट्रीटमेंट इन केस ऑफ यूरीमिया इज, जब यूरीमिया किसे कहते हैं? हम खून की कमी को, कि जब खून की कमी हो जाती है उसके दौरान हम उसका कौन सा ट्रीटमेंट होता है जब हम करवाते हैं? पहला है जी डायलाइसिस, दूसरा है लिथोट्रिप्सी, तीसरा है लंग ट्रांसप्लांट एंड नंबर फोर है जी किडनी ट्रांसप्लांट। द करेक्ट आंसर इज किडनी ट्रांसप्लांट, के किडनी ट्रांसप्लांट ही वो वाहिद हमारे पास इनके ट्रीटमेंट बन जाता है कि जिसका हम क्या करते हैं जी, यूरीमिया के इलाज के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर फोर एमसीक्यूज बनता है जी दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज बेस्ट टू कंजर्व वाटर इन द बॉडी, कि वो हमारे पास कौन सा नेफ्रॉन है जो कि वाटर को हमारे बॉडी के अंदर कंजर्व रखता है? वो कौन सा है जी? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है जी, कार्टिकल नेफ्रॉन है, बोथ ए एंड बी है जी, और नंबर फोर है सिरोटिकल नेफ्रॉन। द करेक्ट आंसर इज जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, के जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो वाटर को हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं जी। नंबर फाइव पे आ जाता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, के हमने जो कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करना है वो उसके लिए कौन सी चीज़ जिनके रिस्पॉन्सिबल होती है? पहले नंबर पर आ जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, दूसरे नंबर पर आ जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, तीसरे नंबर पर आ जाता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड चौथे नंबर पर आ जाता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। द करेक्ट आंसर इज नंबर फोर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं? कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। नंबर सिक्स पे आ जाता है जी हमारे पास दिस नेफ्रॉन सेगमेंट इज नॉट परमिएबल टू वाटर इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच। एडीएच किसे कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो कहते हैं हमारे पास कौन सा नेफ्रॉन का सेगमेंट है जो कि क्या करता है इवन कि एडीएच की मौजूदगी में भी वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता? तो पहला ऑप्शन है वह कलेक्टिंग डक्ट, दूसरा ऑप्शन है डिसेंडिंग लोब ऑफ हैनल, और तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास जी असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, और नंबर फोर पर आ जाता है बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर इज असेंडिंग लूप ऑफ हैनल। नेक्स्ट हमारे पास जो इनके एमसीक्यूज बन जाता है वो आता है लीव्स फॉल ऑफ लीव्स फॉल ऑफ हेल्पिंग इन प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ अकामुलेटेड वेस्ट हैंस नोन एज, कि जब हम क्या करते हैं लीव्स के अंदर से उनका जो अकामुलेटेड वेस्ट होता है उसको क्या कर देते हैं? रिमूव करा देते हैं, तब वो क्या कहलाता है? नंबर वन ऑप्शन है इबोनी, नंबर टू है सेक्रीफाइस, नंबर थ्री है एक्सक्रीटोफोर एंड नंबर फोर है हेल्पर। द करेक्ट आंसर इज एक्सक्रीटोफोर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो ये आपका इनके बनता है कि एक्सक्रीटोफोर वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जो लीव्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं? फॉल कर जाते हैं। तो जैसे ही लीव फॉल करते हैं तो उनमें से जो उनका अकामुलेटेड वेस्ट होता है वो भी उन लीव्स की मदद से क्या हो जाता है? फॉल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इज प्रोमोटेड बाय एक्शन ऑफ इंजाइम नोन एज, जब हम सोडियम का एक्टिव अपटेक करते हैं तो वो कौन से इंजाइम की मौजूदगी में करते हैं? पहला है जी हमारे पास एड्रीनालिन, दूसरा है एल्डोस्टेरोन, तीसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और चौथा है जी हमारे पास डायूरेटिक हार्मोन। द करेक्ट आंसर इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन वो हार्मोन होता है जिसकी मदद से हम एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम करते हैं।
नंबर 9 एमसीक्यूज है, द वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड्स मोर स्ट्रेंथ एज अ रिजल्ट ऑफ फोर, के इन तमाम में से कौन सा यानी कि जो चीज़ है जो वर्टिब्रल कॉलम को प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ? पहला है हमारे पास ब्यूरेंटल्स, दूसरा है अपेंडेजेस, तीसरे नंबर पर आ जाता है फ्रंटल्स, नंबर 4 है जी कर्वेचर्स। तो इसका करेक्ट जो आंसर बनता है वो आ जाता है कर्वेचर्स। एमसीक्यूज नंबर 10 है, डॉग्स हैव स्पेशलाइज्ड एवेपोरेटिंग कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, के जो डॉग्स होते हैं हमारे पास उनके अंदर कौन सा इनका स्पेशलाइज्ड एवेपोरेटिंग कूलिंग ऑर्गन होता है जो कि एवेपोरेशन काज करता है और उसकी वजह से कूलिंग होती है? उसे हम पहले नंबर पर आ जाता है वूफिंग, दूसरे नंबर पर आ जाता है लीकिंग, तीसरे नंबर पर आ जाता है पेंटिंग एंड चौथे नंबर पर आ जाता है स्लीपिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाता है पेंटिंग। पेंटिंग वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जो डॉग्स होते हैं वो एवेपोरेशन काज करते हैं। लास्ट वन जो हमारा एमसीक्यूज है उसमें हमारे पास आ जाता है, दिस स्टेटमेंट अबाउट होम्योस्टेसिस इज इनकरेक्ट। अब वो कौन सी स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हमें पता लगेगा कि वो इनकरेक्ट है होम्योस्टेसिस के लिए? तो ऑप्शन जो 1 है हमारे पास वो कह रहा है, बिकॉज ऑफ दिस द फ्लक्चुएशंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट आर एफ एक्सट्रीमली नैरो रेंज एज कम्पेयर सो दैट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये हमारे पास क्या है जी, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर 2 हमारे पास, देयर इज अ डेफिनेट कंट्रोल सिस्टम रेगुलेटिंग द होम्योस्टेसिस एक्टिविटी। ये भी हमारे पास क्या है जी, सही है कि इसमें हमारे पास कंट्रोल सिस्टम होता है। नंबर सी है हमारे पास, वो कहते हैं होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म्स कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट फिक्स्ड डेस्पाइट वाइड चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है क्या है जी, इनकरेक्ट है जी, कि वो कह रहे हैं, इसके अंदर वो कह रहा है अगर बाहर की तरफ कोई भी चेंजेस हो रही है तो अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको मैकेनिज्म को चेंज नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है जी, इनकरेक्ट है जी। तो ये था हमारा स्टूडेंट डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जिसमें हमने एमसीक्यूज पढ़े। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।